कह रहे हैं कि फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर ऐसे लोगों में बढ़ रहा है कि जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया। महिलाओं में बढ़ रहा है, युवाओं में बढ़ रहे हैं मामले। क्या ये सच है? तो ये लंग कैंसर के मामले पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं, युवाओं में बढ़ रहे हैं, नॉन स्मोकर्स में बढ़ रहे हैं, महिलाओं में बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से। काफ़ी पार्टिकुलेट मैटर है, चाइना में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। और जितना आपके हाथ में है उतना आप कर सकते हो। लैंसेट में कहते हैं एक स्टडी आया है, बड़ा डरावना है। कह रहे हैं कि फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर ऐसे लोगों में बढ़ रहा है कि जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया है। महिलाओं में बढ़ रहा है, युवाओं में बढ़ रहे हैं मामले। क्या ये सच है? हाँ। क्या डरना जरूरी है? नहीं। देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं। पहला थोड़ा आराम से सोचते हैं कि शायद ये क्यों हो रहा है। अभी स्मोकर्स में तो लंग कैंसर होता था काफ़ी, तो ये रहे स्मोकर्स, उनमें लंग कैंसर के काफ़ी मामले थे। ये रहे नॉन स्मोकर्स, उनमें होते थे लंग कैंसर लेकिन ज़्यादा नहीं होते थे। तो अभी कल्पना करो पूरे विश्व में स्मोकिंग, धूम्रपान कम हो गया। सच है, बहुत कम हो गया स्मोकिंग। इसकी वजह से स्मोकर्स में जो लंग कैंसर के मामले थे वो कम हो गए, और तुलनात्मक रीत्या, रिलेटिवली स्पीकिंग, ये जो नॉन स्मोकर्स है उनके मामले बढ़े हैं, ऐसा लग रहा है। दूसरी बात रही औरतों की। अमेरिका में तो औरतें भी सिगरेट पीती थी। इंडिया में ज़्यादातर मर्द ही पीते हैं। अभी मर्द कम पीने लगे हैं। इसकी वजह से शायद मर्दों के मामले कम हुए हैं और औरतों के मामले शायद वहीं पे है और तुलनात्मक रीत्या ज़्यादा दिख रहे हैं। बात रही बुजुर्गों की। कहते हैं कि 20 साल से ज़्यादा सिगरेट पीने से, 20 पैक ईयर हिस्ट्री से सिगरेट पीने से आपका लंग कैंसर का चांस बहुत बढ़ता है। लेकिन अभी स्मोकिंग कम हो रहा है, तो जो बुजुर्ग है वो, उनमें से काफ़ी बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिन्होंने 20 साल से कम सिगरेट पिया है, पहले ही छोड़ दिया, तो उनमें मामले कम हो रहे हैं। उसकी वजह से युवाओं में तुलनात्मक रीत्या मामले ज़्यादा दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई दूसरी वजह हो कि जो स्मोकिंग नहीं, उसके वजह से मामले बढ़ रहे हैं। ये संख्या शास्त्र ना बड़ी अजीब चीज़ है। कहते हैं कि राजनैतिक और न्यूज़ मीडिया संख्या शास्त्र को ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि कोई शराबी दिए के खंभे को इस्तेमाल करता है, सहारे के लिए, रोशनी के लिए नहीं। अ ड्रंक यूजेस अ लैम्प पोस्ट मोर फॉर सपोर्ट दैन फॉर इल्यूमिनेशन। अभी एक सोचो कि एक गांव है, उसमें 110 लोग रहते हैं और एक कोई बीमारी आई है, ख़राब बीमारी है, और उसकी वैक्सीन भी आई है। वैक्सीन बहुत अच्छी है। अगर वैक्सीन ली तो बीमारी होने का चांस सिर्फ 10% है, और नहीं ली तो बीमारी होने का चांस है 90%। अभी 110 लोगों का गांव है रामगढ़, और 110 में से 100 लोगों ने वैक्सीन ली, टीका लिया, और 10 लोगों ने नहीं लिया। 10 लोग जिन्होंने टीका नहीं लिया है उनको कितना चांस है डिसीज़ होने का? 90%। तो 10 में से 9 केसेस आएंगे। 100 लोग जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको कितना चांस है डिसीज़ होने का? 10%। सो 100 में से 10 केसेस आएंगे। और संख्या शास्त्र में न्यूज़ मीडिया कहेगा कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनमें ज़्यादा मामले आ रहे हैं। यहाँ 10 आ रहे हैं, वहाँ 9 आ रहे हैं। सैंपल साइज तो कोई देखेगा ही नहीं। और देखो, अगर ऐसा लंग कैंसर आ रहा है, हमको पता है क्यों आ रहा है, पोल्यूशन की वजह से आ रहा है, लेकिन इसके बारे में हम कर क्या सकते हैं? वही रामगढ़ में रामलाल, मौसी, सन्नाटा चाचा और अकबर मियाँ और धंधो सोच रहे कि क्या गब्बर आ रहा है। हाँ, आ रहा है, लेकिन आप करोगे क्या? घर जाके छुप जाओगे ना। तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ ये न्यूज़ से डरना चाहिए क्या, कुछ करना भी चाहिए। तो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ जो होगी नहीं और करनी भी नहीं चाहिए, और दूसरी आराम से कर सकते हैं। तो ये लंग कैंसर के मामले पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं, युवाओं में बढ़ रहे हैं, नॉन स्मोकर्स में बढ़ रहे हैं, महिलाओं में बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से। काफ़ी पार्टिकुलेट मैटर है, चाइना में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। तो हम उनको अर्ली पकड़ लेंगे, डिटेक्ट करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। देखो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर अर्ली पकड़ना है तो कैसे पकड़ सकते हैं?
कि उसके लक्षण क्या है। तो लक्षण मतलब वजन कमती होना, खांसी में खून आना, सीने में थोड़ा दर्द होना। लेकिन जब तक ये लक्षण आते हैं तब देर हो चुकी होती है, तो उसको पहले ही पकड़ सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत है। अमेरिका में प्रिवेंटिव टास्क फोर्स कहता है कि लो डोज सीटी कर सकते हैं। वो लो डोज सीटी किन लोगों में करते हैं कि जिनकी उम्र 80 के नीचे हो, जिन्होंने 20 पैक ईयर हिस्ट्री है कि 20 साल सिगरेट पी है और दिन में एक पैक से ज़्यादा, या जिन्होंने 15 साल के पहले स्मोकिंग को छोड़ा है। ऐसे लोगों में हम लोग सीटी स्कैन करके पता कर सकते हैं कि क्या लंग कैंसर आया है। लेकिन नॉन स्मोकर्स को कहाँ, और युवाओं को अभी कहाँ हम कहेंगे कि हर साल सीटी करो। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो वो टेक्नोलॉजी से हम ऐसी भी चीज़ें उठाते थे, वो पहले थी लेकिन हमें दिखती नहीं थी। तो अज्ञान में भी सुकून होता है। मैं ना एक बड़ी BMW चलाता हूँ, लेकिन कभी टायर में हवा भरने के लिए भी जब BMW डीलरशिप जाता हूँ तो वो $1-2 हज़ार का तो कुछ ना कुछ निकाल ही देते हैं इंजन खोल के, ये हुआ है वो हुआ है। आप और हम डॉक्टर लोगों के हाथ में अगर नौजवान आ गए, कुछ सीटी किया ना तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही उसमें, फिर हम लोग उसके पीछे पड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी हराम कर देंगे। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट करना मुश्किल है, तो उसको जल्दी पकड़ना मुश्किल है ऐसा। क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट करके एक पकड़ लिया और 10,000 लोगों को तकलीफ हुई तो वो भी नहीं कर सकते ना समाज के लिए। तो हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं पता है कि चीन में या जापान में लोग मास्क पहनते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए, कोविड के लिए नहीं। लेकिन वो जो मास्क होते हैं उन्हें भी नष्ट होने में 400 साल लगते हैं सर्जिकल मास्क में। उससे भी वातावरण का पोल्यूशन बढ़ जाएगा ना। और क्या होता है ना कि अपने यहाँ भारत में देखा जाए तो ये राजनीतिक और बिल्डर लोग साथ में मिलके वो मरेंगे, लेकिन वो अवैध बांधकाम बनाना नहीं, वो नहीं बंद करने वाले। हम उनका कुछ बाल भी नहीं बाका कर सकते, हमें सिर्फ खुद की सोचनी है। ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरे पूरे भारत में। वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन का सामान वो सब हवा में, वो जो नेचुरल वाटर जो निकलता था उसमें बंद आ रहा है, उसमें सब और पोल्यूशन बढ़ रहा है। रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है, वो सब एक जगह के खड़े होके वो हॉर्न बजाते हैं, ठुर ठुर करते रहते हैं। तो वो सर वो जो मिनरल, वो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में? मास्क भी नहीं पहन सकते। तो हमारे हाथ में क्या है? तो हम क्या कर सकते हैं कि गाँव में जाके रह सकते हैं। वो मुश्किल है, कैसा गांव में जाके रहेंगे। लेकिन अभी इंडिया में तो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्शन, सब वर्क फ्रॉम होम भी है। तो सोच लो, खुली हवा में थोड़ा मज़ा करो, ज़्यादा रहो। नहीं तो क्या करो, अगर आप शहर में रहते हो तो देखो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाला महीना कौन सा है, और आपका जब छुट्टी लेते हो वो वही महीने में ले लो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन से तो बच जाओगे। नहीं तो ऐसे टाइम पे ट्रैवल करो कि जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, आपके वर्क आवर्स एडजस्ट करो। ऐसा कुछ करके, नहीं तो फिर जनता का इतना दबाव रहे सबके ऊपर कि ये सब कंस्ट्रक्शन वगैरह कम करो, बाकी के पोल्यूशन कम करो। और जितना आपके हाथ में है उतना आप कर सकते हो कि बाबा खुद की गाड़ी नहीं चलाइए, हफ्ते में 2 बार तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रिवायत है। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आँखों में। पाँव बेहिस है, चलते रहते हैं, एक सफ़र है जो बहता रहता है। कई बरसों से, कई सदियों से सांस लेना तो आदत है। सांस लेते रहो। सांस लेते समय ज़रा देखो कि पोल्यूशन है क्या, अगर है तो उससे बचने की कोशिश करो। लंग कैंसर अपने आप कम हो जाएगा।